नमस्ते। आज हम लोग आधुनिक हिंदी काव्य के अंतर्गत 10वें सप्ताह के व्याख्यान क्रमांक 50 में माखनलाल चतुर्वेदी और उनकी एक प्रसिद्ध कविता है उलाहना, उस पर आप लोगों से बातचीत संवाद करूंगा। यह कविता मैंने क्यों चुनी, इसके पीछे का अभिप्राय क्या है, यह कविता महत्वपूर्ण क्यों है, आज इस कविता की प्रासंगिकता है क्या, ये तमाम सवाल जवाब मुझे लगता है कि इस व्याख्यान के अंत में आप लोगों को मिल जाएगा। और कोई भी रचना हो, उसका जो आउटपुट है, आउटकम है, वह समाज को रचना क्या दे पा रही है, ये तमाम जो सवाल हैं इस कविता को पढ़ते वक्त आपको ऐसा लगेगा कि चुनिंदा रचनाओं को तो हम पढ़ लेते हैं, वो हमारे ध्यान या जेहन में रहती हैं, लेकिन कुछ ऐसी रचनाएं होती हैं कि जो भले हमने नहीं पढ़ा उस रचना को, लेकिन उसका भी प्रदेय बड़ा होता है। ऐसे इनकी रचना है उलाहना। और आप सब जानते हैं कि हिंदी साहित्य के स्वर्णिम अक्षरों में माखनलाल चतुर्वेदी एक भारतीय आत्मा के रूप में अमर है और वे राष्ट्रीय काव्य धारा के प्रमुख हस्ताक्षर रहे हैं। उन्होंने अपनी रचनाओं के माध्यम से राष्ट्रीय चेतना, देशभक्ति की भावना को मुखर किया। उनकी कविताएं मात्र कलात्मक अभिव्यक्ति नहीं थी, बल्कि स्वतंत्रता संग्राम में एक सक्रिय जो भागीदारी थी वह देखने को मिलता है। उनकी अनेक रचनाओं को हमने पढ़ा होगा, पुष्प की अभिलाषा, कैदी कोकिला जैसी अनेक रचनाएं इसका प्रमाण भी हैं। और यहीं से अगर हम देखें तो जो उलाहना उनकी रचना है, एक राष्ट्रीय, सामाजिक और आध्यात्मिक आयामों को समेटे हुए यह कविता स्वतंत्रता पूर्व युग के जो संघर्ष, निराशा और फिर उठ खड़े होने का जो संकल्प है उसको हम देख सकते हैं। यह कविता केवल शिकायत, उलाहना नहीं है, बल्कि एक सामाजिक और एक अच्छा नागरिक, एक संवेदनशील कवि उस गहरी वेदना को प्रकट करता है। अगर आपसे मैं बात कह रहा हूं तो ख्याल करिएगा कि हमारा सामाजिक दायित्व भी कुछ होता है। हम एक प्रबुद्ध नागरिक कैसे बने, हमारा जो नागरिक कर्तव्य बोध है, हम एक अच्छे नागरिक देश के कैसे बन सकते हैं, उसको लेकर माखनलाल चतुर्वेदी इस रचना में अपनी बात कहते हैं। और आपने सुना होगा मित्रों, गांव में एक शब्द चलता है कि ओरहन या उलाहना देना। जब हम लोग छुटपन थे तो लोग कहते थे कि उनके घर ओरहन देना है। ये जो ओरहन या उलाहना है, एक प्रकार का एक शिकायत है।
इस रचना में वे सिर्फ शिकायत नहीं करते, बल्कि हमारी कमियों को, अच्छाइयों को रेखांकित या इंगित करते हैं। और यही नहीं, उन्होंने इस कविता के माध्यम से इसका जो केंद्रीय बिंदु है, इसमें उलाहना किसकी और उलाहना क्यों करना। अब अगर इस केंद्रीय भाव को यही हम पकड़ लेते हैं तो कविता पूरी तरह से स्पष्ट है हमारे आंखों के सामने। और कविता का केंद्रीय भाव ही परतंत्र भारत की पीड़ा, और उस पीड़ा के प्रति देशवासियों की जो निष्क्रियता और कवि का जो मार्मिक रोष है वह वे दिखाते हैं। और यह जो रोष और पीड़ा है, यह पीड़ा एक सीधे तौर पर देखें तो ईश्वर, भाग या देश की जनता से किया गया प्रश्न है, जबकि देश गुलामी की बेड़ियों में जकड़ा हुआ है। उसके बाद इतनी खामोशी क्यों? क्या हमको देश के लिए खड़े नहीं होना है? हमको अपने देश को आजाद कराना है। इस कविता का जो पूरा रचना संदर्भ है वह ब्रिटिश शासन का वह दौर जब एक और आजादी की लहर उठ रही थी, वहीं दूसरी ओर जनता का एक बड़ा हिस्सा भय, अज्ञान और निराशा के कारण उदासीन था। अब ये जो कवि की उलाहना उस उदासीनता को तोड़ने का एक प्रयास है। मित्रों, इस कविता के अगर मूल्यबोध को समझना हो तो हमको थोड़ा देशज शब्दावलियों को भी जानना होगा, लोक समाज को भी जानना होगा, लोक धर्म क्या है। कई बार जब हमको उलाहनाएं मिलती हैं तो हमारे अंदर एक नया ऊर्जा का संचार भी होता है। यह जो ऊर्जा है यह हमारे गलतियों को ढकने का प्रयास नहीं है, बल्कि गलती से सबक पाने का, हम अपने को कैसे बदल सकते हैं। और जब बदलाव की बात होगी तो स्वाभाविक है कि हमारे अंदर भी वो सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा। अब ये जो सकारात्मक ऊर्जा है ना, यही ऊर्जा उलाहना का अगला रूप है कि हमने कैसे अपने अंदर के उस नकारात्मक भाव को हटाया, सकारात्मक भाव को पैदा किया। उसके द्वारा हमारे मन में देश, राष्ट्र के प्रति एक अलग क्रांति का भाव जगा। यहीं पर माखनलाल चतुर्वेदी अपने कविता के द्वारा एक राष्ट्र जागरण की बात करते हैं। और जो यह राष्ट्र जागरण है, यह राष्ट्र जागरण कैसे हमारे अंदर जो सोई हुई हमारी आकांक्षाएं हैं, इच्छाएं, उसको जगाने का कार्य करती हैं और हमारे जनजीवन में एक नई ऊर्जा जलाकर राष्ट्र प्रथम का भाव जगाती है।
इसलिए उलाहना कविता उदासीनता को तोड़ने का भी प्रयास है, और यह भाव कविता के शुरुआती दौर में ही व्यक्त हो जाता है, जब वे कहते हैं क्या कहा मुझे मरने न दोगे, चुप रहो यहां मन की न कहो। ये पंक्तियां केवल व्यक्तिगत निराशा नहीं है, ये तत्कालीन समाज की उस व्यवस्था को दर्शाती हैं जहां सच्चाई बोलना या विद्रोह की बात करना भी जो दमनकारी शक्ति के समक्ष एक अपराध था। कवि का यह उलाहना स्वयं को नहीं है, बल्कि उस परिवेश को है जहां सत्य का गला घोटा जा रहा है। शीर्षक का औचित्य उलाहना, शिकायत या आवाहन। शब्द का जो शाब्दिक अर्थ ही है, मैंने जो आपसे बताया कि किस प्रकार दोषारोपण करना, तंज करना, शिकायत करना। लेकिन माखनलाल चतुर्वेदी की कविता में केवल एक शिकायत नहीं, बल्कि एक आवेशपूर्ण आत्मंथन और परिवर्तन का आवाहन भी है। अब यह जो परिवर्तन का आवाहन है, यह किस प्रकार समाज को बदलने का आवाहन है। उस ब्रिटिश गुलामी को तोड़ने का आवाहन है। माखनलाल चतुर्वेदी सिर्फ शिकायत नहीं करते, बल्कि वे परिवर्तन का आवाहन करते हैं। परिवर्तन कैसे होगा? और जब परिवर्तन की बात करते हैं तो वह परिवर्तन समाज को बदलने का, और इस प्रकार कविता के माध्यम से अगर हम थोड़ा और अंदरूनी पक्षों पर बात करें तो कवि का उलाहना का 3 प्रमुख बिंदुओं पर यह केंद्रित नजर आता है। पहला, देश की व्यवस्था पर उलाहना। कवि उस स्थिति से शिकायत करता है जहां चारों ओर गुलामी का अंधेरा है, लोग इससे लड़ने के बजाय शांत बैठे। दूसरा, निष्क्रिय जनता पर उलाहना है। यह उलाहना उन लोगों से जो सक्षम हैं, जो कर सकते हैं, जो देश की सेवा में आगे नहीं आ रहे हैं। कवि को उनसे अपेक्षा है या थी, लेकिन उनकी चुप्पी जो है वो कवि को आहत कर रही है। तीसरी बात, स्वयं के प्रति भी उलाहना है, आत्मसंघर्ष। कवि स्वयं से प्रश्न करता है, क्या वह पर्याप्त प्रयास कर रहा है? यह आत्मउलाहना कवि को और अधिक संघर्ष के लिए प्रेरित करती है। अब इन 3 बिंदुओं पर अगर कविता को रखकर देखें, स्वयं कवि भी है, वे सक्षम लोग भी हैं जो निष्क्रिय हैं, जो देश के लिए कुछ करना चाहिए लेकिन करना नहीं चाहते, वो चुप हैं। उस चुप्पी से कवि का मन आहत है, क्यों नहीं करना, हम सक्षम है तो करना चाहिए।
उठो देश के लिए, मां वसुंधरा पुकारती, देश है पुकारता। लेकिन वे लोग खड़े नहीं हो रहे। और तीसरा जो है कि जो चारों ओर गुलामी का अंधेरा है, लोग इसे लड़ना ही नहीं चाहते, लड़ने के बजाय शांत बैठे। अब यह पक्ष जो हैं, इस पर हम विचार करें तो कभी बड़ा इस पर मुखर है और मुखरता के साथ अपनी जब बात कहते हैं कि मनुज न हो, अगर न मनुज हो फिर क्या होगा, कह दो जो कहो। यह जो लाइन है बड़ा मतलब तीव्र एक जो आप पे सवाल खड़ा करता है निष्क्रियता पर। यह सबसे बड़ा उलाहना है। मनुज न हो, अगर न मनुज हो फिर क्या होगा, कह दो जो कहो। कभी सीधे सीधे चुनौती दे रहा है कि तुम मनुष्य होकर भी अगर मानवीय जो कर्तव्य, जो देश की सेवा, न्याय के लिए लड़ना अगर नहीं निभाते हो तो तुम्हारे अस्तित्व का क्या अर्थ। यह उलाहना जागृति का संदेश है। कैसे जागरण का भाव पैदा किया जाए। और कविता का जो एक शिल्प और भाषा का जो एक अपना स्वरूप हमारे सामने जब आता है तो ओज और माधुर्य का अद्भुत समन्वय है। उलाहना भी इसका अपवाद थोड़ी है। अगर भाषा की बात करें तो खड़ी बोली हिंदी है, इसमें तत्सम शब्दों का प्रयोग गंभीर और गरिमामय उसको और स्वर प्रदान करता है। साथ ही कवि ने सहज संवाद परक भाषा का प्रयोग किया ताकि आम जनता उसकी वेदना को समझ सके। मैं मित्रों बार बार कहता हूं कि आपकी रचना बहुत अच्छी है, आपने बहुत अच्छा लिखा, लेकिन अगर वह समाज तक वह कविता लोगों के दिलों पर राज नहीं कर पाती तो बहुत अच्छा लिखा होगा, उसका कोई महत्वपूर्ण अर्थ नहीं। लेकिन वह कविता जनता के हृदय में प्रवेश कर जाए, समझ में आ जाए, तो फिर वह सर्व मंगल स्वांतय सुखाय रघुनाथ गाथा उस तरफ हमको ले जाती है। इसलिए माखनलाल चतुर्वेदी ने जनता के उस नब्ज को पकड़ा था कि उनकी रचना कैसे समाज से संवाद करेगी। जब समाज से बात करेगी तो रचना में जो कवि कहना चाहता है उसके मूल जो मंत्र हैं या जो कवि उसके द्वारा समाज बदलने की बात करता है वह समझ में आएगा। इस प्रकार कविता कैसे जनता के हृदय में प्रवेश करे उसकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है भाषा का सरल होना। जो भाषा जितनी सहज और सरल होगी वह कविता उतना संवाद करेगी। मित्रों जब मैं यह कह रहा हूं आपसे तो इसके पीछे का पूरा जो मूल भाव है उसको देखें तो
उन्होंने जो छंद और लय का प्रयोग किया, उसके जो प्रवाहमय गेयता है, छोटे छोटे वाक्यों के द्वारा प्रश्नवाचक शैली, एक तर्क और एक संवाद का जो माहौल है वो पैदा करते हैं। प्रतीक और बिंब के सहारे उन्होंने गहरी बात को समाज में कहा है। मरने न दोगे, ये केवल शारीरिक मृत्यु नहीं है, बल्कि विचारों और भावनाओं की मृत्यु का प्रतीक है। चुप रहो, ये ब्रिटिश हुकूमत के दमन और भय का प्रतीक है। मन की न कहो, यह अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अभाव का प्रतीक है। ऐसे उन्होंने जो कुछ बिंब विधान के उदाहरण आप देखें, क्या फूल की कांटों पर सोना, फिर कांटों से पथ पर चलना। यहां जो फूल है वो सुख सुविधाओं और निष्क्रियता का प्रतीक है, जबकि जो कांटा है संघर्ष, बलिदान और आजादी के लड़ाई का प्रतीक है। कवि का यह प्रश्न, क्या जीवन का अर्थ केवल सुख है, फूल है, या उसे में जीना, बल्कि जीवन का मूल है संघर्षों। उस कांटे के मार्ग पर भी चलना आवश्यक है, जहां दुख है लेकिन एक तड़प है, एक उस कांटे पे चलने के बाद का सुकून है कि हम यह कर सकते हैं। वह संकट आए, बाधा आए, उस पर हम चल के अपने संकटों को पार करेंगे और जो जीवन मूल्य है उस जीवन मूल्यों के द्वारा राष्ट्र निर्माण की बात करेंगे। अंग्रेजों को हम यहां से हटाएंगे, अंग्रेजों को दूर करेंगे। अब यह जो जीवन का लक्ष्य है वो स्पष्ट है कि सिर्फ सुख ही जीवन है तो क्या जीवन, दुख भी एक जीवन का पार्ट है, हिस्सा है। उसके द्वारा वह लड़ना चाहते हैं, हथियार नहीं डालना है, लड़ना है। ऐसे ही उनका जो एक राष्ट्र प्रेम और बलिदान के प्रति एक वैचारिक पक्ष को देखें तो इसमें राष्ट्र को कवि सर्वोपरि मानता है और वो आत्मसमर्पण को ही मनुष्य का जीवन का सच्चा धर्म मानता है। और उन्होंने पलायनवाद का विरोध किया है। वे भागना नहीं चाहते, वे जीवन में लड़ना चाहते हैं, संकटों से, मुश्किलों से, उस गुलामी की जंजीरों को तोड़ना चाहते हैं। और जब वो कहते हैं ना, क्या मुझे छोड़ दोगे तुम, हां यह सत्य, मुझे मरने न दोगे। इस पंक्ति में कवि जानता है कि जो लोग उसे मरने नहीं देंगे असल में उसे सक्रिय संघर्ष से दूर रखना चाहते हैं। कवि इस पलायनवादी सोच का विरोध करता है और हमेशा बलिदान के लिए तैयार रहता है। और बलिदान का वो महिमा मंडन भी करते हैं जब कहते हैं मृत्यु या कष्ट को एक गौरवशाली उपलब्धि के रूप में वे देखते हैं, बशर्ते वह राष्ट्र के लिए हो। राष्ट्र प्रथम। इस प्रकार उनके यहां एक जो अखंड भारत आत्मा की हमारी संतानें, देश की संतानें आज निष्क्रिय क्यों है, वह वेदना है। कभी देश को एक मां के रूप में देखता है जिसकी पीड़ा को दूर करना उस मां के संतान का परम कर्तव्य है। एक कविता का जो दार्शनिक पक्ष है, जहां कर्म, कर्तव्य और नियति है, कर्म का जो सिद्धांत है, यह मत कहो तुम्हारी करनी
तुमसे क्या करवा सकती है। तो वह बात उनके कविता का जो कर्म के सिद्धांत का एक मुखर उद्घोष है। और कवि का मानना भी है कि मनुष्य अपनी करनी जो कर्म है के माध्यम से ही नियत को बदल सकता है। गुलामी नियत नहीं है, एक परिस्थिति है जिसे कर्म से बदला जा सकता है। और यही जो नियति है उसको वह बताते हैं कि ये जीवन का जो कर्तव्य बोध है, हर व्यक्ति को अपना दायित्व समझना चाहिए। हमारा दायित्व क्या है, उससे प्रेरणा लेना चाहिए। तो जीवन की तभी तो सार्थकता है ना। जीवन की सार्थकता व्यक्तिगत सुख में थोड़ी है, बल्कि व्यापक जो सामाजिक और राष्ट्रीय हित है उसमें। जीवन में संघर्ष बलिदान नहीं है, वह कभी एक दृश्य में निरर्थक है। मतलब अगर आपके अंदर संघर्ष नहीं करना चाहते, बलिदान नहीं देना चाहते, आप कुछ करना नहीं चाहते, तो फिर जीवन व्यर्थ है। अब अगर इन बातों को थोड़ा सा उलाहना का जो कविता का मूल मोटिव या आउटकम है मित्रों, उसका जो संदर्भ या उसकी प्रासंगिकता जिसको हम आउटकम कहते हैं, तो एक कविता स्वतंत्रता से पूर्व में लिखी गई और प्रासंगिक क्यों है। आज आप समाज राष्ट्र को देख रहे हैं कि तोड़ने वाली शक्तियां हमारे भारत को कैसे तोड़ना चाहती हैं। हमारी जो आज संकल्पना है एक विकसित भारत 2047 का, वो चाहते हैं कि इस प्रकार वह ढांचा चरमरा जाए। हम जिस गति से भारतीय अर्थव्यवस्था या स्वर्णिम इंडिया, स्वर्णिम भारत का जो सपना है वो टूट जाए, इसके लिए अनेक विदेशी ताकतें लगी हुई हैं, कुछ अंदरूनी भी ताकतें लगी हुई हैं। लेकिन यहां मैथिलीशरण गुप्त ने कहा कि क्यों इस कविता की प्रासंगिकता। मैंने आपसे शुरुआत में ही कहा कि मैंने एक कविता क्यों चुना, अंत तक जाते जाते आपको जवाब मिल जाएंगे सवालों के। एक सामाजिक जो निष्क्रियता है उस पर भी मैथिलीशरण गुप्त ने जो बात कहा था ना कि कविता मनोरंजन के लिए नहीं होनी चाहिए, अगर उसी को विस्तार समझे तो माखनलाल चतुर्वेदी जी भी यहां जो समाज में अन्याय, भ्रष्टाचार, जो सामाजिक बुराइयां के प्रति जनता की जो उदासीनता है वो कवि को उलाहना की याद दिलाती है। और अभिव्यक्ति की जो स्वतंत्रता है, चुप रहो यहां मन की न कहो, कि स्थिति में भी असहमत को दबाने की जो प्रवृत्ति दिखाई देती है उसको भी वे प्रकट करते हैं। एक जागरूक नागरिकता, यह कविता हमारे विद्यार्थियों को, अध्येताओं को यह बताती केवल ज्ञान लेने वाला नहीं, बल्कि देश और समाज के प्रति जागरूक और सक्रिय नागरिक बनने की भी प्रेरणा देता है। जो आज हम पंच परिवर्तन की बात करते हैं, जो प्रबुद्ध नागरिक कर्तव्य बोध की बात करते हैं, यही बात चतुर्वेदी जी उलाहना कविता में करते हैं कि समाज कैसे बदलेगा, राष्ट्र कैसे बदलेगा, उसके लिए हमको सक्रिय नागरिक बनना पड़ेगा। तो अंत में मैंने जो सवाल आपसे उठाए थे, कुछ हमको लगता है वह जवाब आपको मिल गया होगा, उत्तर मिल गया होगा। मित्रों, आप भी जब इस रचना को पढ़ें तो मेरा आग्रह है कि उलाहना का मतलब है कि हमको सुधरना है।
अपनी जिम्मेदारियों को देखते हुए, हमारे कुछ नागरिक कर्तव्य बोध हैं उसको समझते हुए, हमारा आचरण, हमारा व्यवहार कैसा होना चाहिए राष्ट्र के प्रति, समाज के प्रति, अपनों के प्रति, एक पारिवारिक, एक सामाजिक दायित्व बोध, यह तमाम बातें माखनलाल चतुर्वेदी कविता उलाहना केवल एक साहित्यिक कृति नहीं है, बल्कि परतंत्र भारत की आत्मा की पुकार है। यह ओज, वेदना, बलिदान और कर्म की भावना से ओतप्रोत है। कवि का यहां उलाहना निराशा की अभिव्यक्ति नहीं है, बल्कि अंधेरे में आशा का एक मशाल है जो हर भारतीय को अपने कर्तव्य पथ पर अडिग रहने का संदेश देती है। यह कविता राष्ट्रीय काव्य धारा की जो गहन समझ है, उसके जो प्रतीक योजना के सूक्ष्म विश्लेषण है, भारतीय दर्शन के कर्मवाद को समझने का एक अति उत्तम उदाहरण है यह कविता। इसलिए मैंने आपसे कहा, यह कविता मैंने इसीलिए चुनी थी कि अगर हमने नहीं पढ़ा है तो हमारा ध्यान इस कविता पर भी जाना चाहिए। मित्रों, आपने मुझे सुना और मुझे लगता है यह कविता आज के समय में भी अपनी अर्थवत्ता बनाए रखी है, रखेगी। जब इसे और आप समझेंगे, जानेंगे, मेरा यह व्याख्यान मुझे लगता है आपको समझने में मदद करेगा। मैं आपको फिर से एक आग्रह के साथ इसे जब पढ़ेंगे तो ये कविता और मूल्यवान लगेगी, समझेंगे, जानेंगे। हमारे व्याख्यान के माध्यम से आप लोगों ने सुना, आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद, नमस्ते।